मेहनत करे और मेहनत करने वाले को छोड़कर हराम की कमाई खाने वाला बेटा अगर उनको पैसा दे दे और वो घर के माँ बाप अगर उसको उच्च स्थान पे बैठा दे कि मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। आज हम सब लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और मंच पर सभी बहुजन समाज पार्टी और समाज के नेतागण यहाँ पर आए हुए हमारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन समाज के यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र के सभी कामगार साथी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज आप लोगों को लगता होगा कि कल तक सूरज भाई सोनवणे पंजा का निशान लेकर घूमता था, कांग्रेस के लिए प्रचार करता था, मगर आज हाथी पे बैठ गया है। क्यों? इस बात क्यों में बहुत बड़ा विषय है। विषय को समझना भी आपकी जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति कि अपने घर का कोई लड़का दिन भर काम करे, मेहनत करे और मेहनत करने वाले को छोड़कर हराम की कमाई खाने वाला बेटा अगर उनको पैसा दे दे और वो घर के माँ बाप अगर उसको उच्च स्थान पे बैठा दे तो वो मेहनत करने वाला क्या करेगा? घर में रहेगा क्या? घर छोड़ देगा क्या रहेगा? तो सभी हमारे समाज के आगे उन्होंने कहा कि जिस घर में इज्जत नहीं है उस घर में रहना भी बेईमानी है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कहा है कि मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। आज हम सब लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम मजदूरों की, गरीबों की, आदिवासियों की, दलित भाइयों की, मुस्लिम भाइयों की, कामगार भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के साथ मिलकर इस तमाम व्यवस्था को बदलने का काम आज शुरू हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि क्या व्यवस्था है। 27 साल से भारतीय जनता की हुकूमत यहाँ पर है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि गुजरात का बहुत विकास हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात राज्य को और उसके पहले के तमाम मुख्यमंत्री को, आप नागसन नगर में जाकर देखो, आप भीमनगर में जाकर देखो, आप उड़िया नगर में, सिद्धार्थ नगर में जाकर देखो, आप उतना की कोई भी स्कूल में जाकर देखो, क्या वो स्कूल में शिक्षक है? प्राइमरी स्कूल में, म्यूनसिपालिटी के स्कूल में शिक्षक है? तो उंगली करके बताओ, है? जोर से बोलो, है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो फीस कितनी लगती है? हजारों रुपया। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार हमें दिया है और अम्बेडकर का शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। अगर बीजेपी आरएसएस वाले लोग शिक्षा का अधिकार हमारा छीन लिया है, उतना विस्तार की अगर बात करोगे तो एक भी कॉलेज सरकारी कॉलेज है? पता नहीं, कोई भी माइकल बता दे कि उतना 3 लाख लोगों की बस्ती में एक भी सरकारी कॉलेज है? नहीं, सब प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज की फी देखेंगे तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हाथी के निशान पर रोड देकर मुझे गांधीनगर भेजा तो सबसे पहला काम मैं कॉलेज खोलने का करूंगा। बाबा साहब का सपना है शिक्षा। दूसरा जो काम है स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य के लिए देखो, प्राइवेट डॉक्टर 500 रुपये 400 रुपये ले लेता है। सरकारी अस्पताल में जाओ तो 2 दिन लाइन लगती है। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में क्लिनिक खोलने का काम जो एमएलए की ग्रांट आती है, जो धारासभ्य की ग्रांट आती है, वो ग्रांट में से पैसा निकालकर आपके विकास के लिए मैं खर्च करूंगा। दूसरी जो बात है जाति के प्रमाण पत्र की, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा के शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग वर्षों से यहाँ रहते, गुजरात को अपनी जन्मभूमि बनाइए और क्या वो महाराष्ट्र से बाहर बन के आने के बाद या ब्राह्मण बन जाता है या ठाकुर बन जाता है या पटेल बन जाता है तो उसको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। हम लड़ रहे हैं। अगर आपने पहले मुझे भेजा तो सबसे पहले जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और तमाम संवैधानिक अधिकार, अनामत के अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिए थे वो अनामत के अधिकार में दिलाने का काम करूंगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं
सवाल है, विकास की बात हो रही है। आप जाके देखो प्रेमनगर में, जाके देखो 9 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 0 नंबर झुपड़पट्टी में पूरा 75% लोग झुपड़पट्टी में रहते उड़ना के। और उड़ना का एमएलए चाहे नरोत्तम भाई पटेल हो, चाहे वो विकास पटेल हो, कभी जाकर झुपड़पट्टी में आए? मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार भाइयों को, कभी देखा आपने नरोत्तम भाई पटेल को? कभी देखा आपने नीरज पटेल को? नहीं। तो जो जानता है ये लोग हमारे मजदूर हैं, ये लोग हमारे गुलाम है, ये लोग हमारे बंधु है, ये लोग राम के नाम पे, भीम के नाम पे हमको वोट दे देंगे। और आज तक आपने क्या किया है? वही किया है। अगर आपको पवित्रा बदलना पड़ेगा तो नारा बाबा साहब ने लिया था, तो नारा कांशीराम ने लिया था, तो नारा मायावती ने दिया था, वोट हमारा और राज तुम्हारा। अभी तो चला गया, चला लो इस साल में। अभी नहीं, वोट हमारा राज तुम्हारा, जब तक सुरेश सोने जिंदा है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये संकल्प आपको करना है। और ये संकल्प योजना अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि इनमें भी कुछ पाने नहीं है। ऐसे ही ये खाली बोलने वाले शेर है, बाकी कोई लेन देन नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ सबको बड़ी ताकत के साथ, बहुत सारे मसले बोलना, मगर समय काफी हो गया है। काफी लोग देखता हूँ कि अगर इस रोड पे झगड़ा होता है तो हमारे हजारों नगर वासी रोड पे चले आते हैं, क्योंकि झगड़ा देखने में, तमाशा देखने में हम लोग मशहूर हो गए। मैं विनती करना चाहता हूँ आपको, अब आपको आपके हाथ की लड़ाई लड़ना है। ये तमाशा से, ये झगड़ों से, ये आपसी मतभेद से, ये ऊंचा खुशी से आपको दूर रहना है। नक्की करना है कि अम्बेडकर सीना हमारा औलाद है, अम्बेडकर की शिवाजी महाराज की बाबा साहब की महात्मा फुले की हम औलाद है, और हम हमारे हक और अधिकार के लड़ने वाले व्यक्ति के साथ हैं। जब कई लोग आएंगे आपके पास, कांग्रेस वाले भी आएंगे, मेरे भी जगह वोट पड़े थे 9 तारीख से लेकर तो 13 तारीख तक कितने पड़े, तो लालच का सब कुछ दिया। हमने बोला कि नहीं, सुरेश सोने वो आदमी है जो कभी अपने इरादों से अटल नहीं होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं, या समाज मुझे काम लेगा। और उम्मीद है जब समाज के पास कोई भी व्यक्ति गया है, कोई भी नेता गया है, समाज ने कभी उसे निराश नहीं किया है। और समाज जब एक साथी ने बताया कि 65,000 हमारे महाराष्ट्र के यूपी बिहार राजस्थान के हमारे दलित भाई, गुजरात के हमारे दलित भाई, उड़ीसा के हमारे दलित भाई और मुस्लिम भाई अगर मिल जाते हैं तो 1.5 लाख वोटर एक मुट्ठी में अपना वोट देते हैं, और 7% भी वोटिंग होता है तो भी 70,000 वोट लेके सुरेश सोने जीत के आता है। और इन बेईमानों को कहता है, हे बेईमानों, वोट हमारा, राज तुम्हारा। ऐसी आवाज निकालो कि ये कंधे वाले की और कमर वाले की आवाज दूर होनी चाहिए, क्योंकि हाथी चलेगा, हाथी उड़ेगा धूल, चलेगा हाथी उड़ेगा धूल, चलेगा हाथी उड़ेगा धूल। इसलिए लोग नहीं रहेंगे कि आज तक हम लोग को गुमराह बनाकर, हमारे वोट लेकर, झूठे वादे दिखाकर, झूठे शान दिखाकर हम लोगों को आज तक झुपड़पट्टी में सड़ते हुए रखा है, हमें अधिकार से वंचित रखा है। कामगार 12-12 घंटे काम करता है और उसको पगार नहीं मिलता। बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बेरोजगारी ग्रस्त है। हमारे नौजवान आत्महत्या करने के तुरंत हो गया है, एक बार ठीक हो जाता है। गुजरात के सैकड़ों हजारों लाखों नौजवान आत्महत्या करने के प्रेरित होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार केवल न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए अपने मंसूबे बनाती है। वो तमाम मंसूबों को आपको तोड़ना होगा। आपके सबकी जीत सुरेश सोने की जीत होगी, अम्बेडकर की विचारों की जीत होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले की जीत होगी। तो मैं आने वाले 12 दिसंबर को आप सभी भाइयों बहनों पंजा के हाथी के सामने का बटन दबाकर आपने 3 नंबर के निशान पर
हाथी के सामने का बटन 3 नंबर के निशान पर दबाकर सूरज भाई सोरे को आपको मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे। एसटी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज की ताकत को मजबूत करेंगे। मुस्लिम एकता, ओबीसी एकता को आगे बढ़ाएंगे और हर अन्य अत्याचार जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे ताकत देंगे। यही शब्दों के साथ 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, राम वालेकुम, जय जगन्नाथ, राम राम, शाम शाम और सब कुछ।